हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीटी वन। तो आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई को हम 4 इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो पहला अपडेट है आईआईटी भुवनेश्वर का, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो गया है। सेकंड अपडेट है जीबीयू का, कैसे आपको कैलकुलेट करना है वह कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका जीबीयू में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हम पूरा मेथड आपको बताएंगे कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, तो कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठिए। थर्ड अपडेट रहेगा आपका एनआईटी कैलीकट का, कि एडमिशन प्रोसीजर कब कौन सा डेट है, सब कुछ बताएंगे आपको। और फोर्थ अपडेट रहेगा आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में, कि कब क्या कौन सा डेट रहेगा, कब क्या रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, सब कुछ बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हम आपको अपडेट दे दें भुवनेश्वर का, आईआईटी भुवनेश्वर का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हुआ है उसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन लोगों का नाम, अगर आपका नाम है तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप सेलेक्ट हो चुके हैं आईआईटी भुवनेश्वर में। तो जहाँ तक मुझे पता चल पाया है कि आईआईटी भुवनेश्वर का भी कट ऑफ हाई ही रहा है, अप्रॉक्स लगभग जनरल का 640-50 प्लस परसेंटाइल ही था बच्चों का रॉ स्कोर लगभग लगभग। और ओबीसी का थोड़ा कम, एससी एसटी का उससे ज़्यादा ही कम था लगभग लगभग। तो अगर जिनको अपना सीट बुक कराना है वो 10,000 अपना पे कर देंगे फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 5,000 फॉर एससी एसटी कैटेगरी। 6 जुलाई तक आप अपना फीस पे कर दीजिएगा, जैसा यहाँ आपको शो हो रहा है। तो देख आपको कैसे देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जैसे ही मेन वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आपका सेलेक्टेड हुआ रहेगा यहाँ ग्रीन कलर से रहेगा पे लिखा, और आप नहीं सेलेक्ट हुए रहे होंगे तो आपको लिखे रहेगा सॉरी नेक्स्ट, मतलब जब मेरिट आएगा तो आप देख लीजिएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया आप यहाँ मैक पेमेंट करके कर सकते हैं, आप रिजेक्ट वही करेंगे जिनका आईआईटी खड़गपुर में भी हो गया है, तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जहाँ लेना होगा, खड़गपुर या भुवनेश्वर, जहाँ लेना होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड आपको बात करते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का। तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे सिलेक्शन है। तो अगर आपका 80, अभी हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, अगर आपका 80 नंबर से ऊपर आएगा तो आप बीएससी बीएड में क्वालिफाइड हैं और आपको चले जाना है जीबीयू के कैंपस में 11 जुलाई को। और 80 से ऊपर अगर आपका बीए बीएड में है तो आपको 12 जुलाई को चले जाना है जीबीयू के कैंपस में। अगर आपको बीकॉम बीएड के हैं तो 50 से एबव रहना चाहिए और आपको 10 जुलाई को ही चले जाना है। 10 AM से 11:30 AM रिपोर्टिंग टाइम है आपका। तो आपको हम बता दें प्रोसीजर कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो जिनका कम आएगा 80 से तो वह सेकेंड फेज का इंतज़ार करेंगे, जो कि 22 जुलाई को रहेगा। टेंटेटिव शेड्यूल है तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आपको अब हम कैलकुलेट करके बताना चाहेंगे। तो आप अपना स्कोर कार्ड अपने सामने रख के लेके बैठिए और आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए, आप दोनों लैंग्वेज में से जो बेस्ट है आप उसका नंबर लिख लीजिए। आई होप आप अपना लिख लिए होंगे, दोनों लैंग्वेज में से किसी एक का लिख लीजिए। लिख लिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे मेजर सब्जेक्ट्स का। तो 3 सब्जेक्ट्स में से आप 2 सब्जेक्ट्स का लिख लीजिए, जो जो आपका सबसे ज़्यादा नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैथ फिजिक्स में है तो मैथ फिजिक्स लिख लीजिए, केमिस्ट्री जूलॉजी है तो उसका लिख लीजिए। मतलब जो भी है सब्जेक्ट्स आप अपना लिख लीजिए। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, 2 सब्जेक्ट्स का लिख लीजिए डोमेन में से। और नेक्स्ट है अब आप जनरल टेस्ट और एप्टीट्यूड में से, तो दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। लैंग्वेज में से कोई एक लिख लीजिए। 3 डोमेन में से किसी 2 डोमेन का लिख लीजिए। और जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड में से कोई एक लिख लीजिए। तो टोटल इस तरीके से आपका एक सब्जेक्ट से यहाँ से निकलेगा और 3 में से 2 सब्जेक्ट से यहाँ से निकलेगा और एक सब्जेक्ट आपका यहाँ से निकलेगा। टोटल 4 सब्जेक्ट्स हो गए। अब चारों सब्जेक्ट्स का ऐड कर दीजिए, कितना परसेंटाइल हो गया। आई होप आप चारों सब्जेक्ट्स का ऐड कर लीजिए। आई होप आप लोग ऐड कर लिए होंगे। जितना भी आ रहा है अब उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आपका आया है, जो भी ये संख्या आया है आप उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका स्कोर 80 से ऊपर आ रहा है या 80 आ रहा है तो आप लोग चले जाइए जीबीयू में कैंपस में। आपको जो ऊपर डेट बताया हूँ, 11 जुलाई को बीएससी बीएड वाले और 12 जुलाई को बीए बीएड वाले और बीकॉम बीएड वाले 10 जुलाई को। उनका अगर 50 से ऊपर आ रहा है तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे।
आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जिनको 20,000 तुरंत पेमेंट करना होगा, ले जा आप उस अपना डॉक्यूमेंट आप चले जाइएगा GBU के कैंपस में, ऐसा आपको मिलेगा एक फॉर्म, उसको आप फिल कर दीजिएगा, वहाँ अपना चले जाइए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं NIT कैलिकट का। तो NIT कैलिकट का जो है वो टोटल 50 सीट्स हैं, और इसमें आपको फीस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट 1,40,300 है फॉर जनरल OBC EWS PWD कैंडिडेट के लिए, और SC ST के लिए 77,800 पर सेमेस्टर फीस है। यह NIT कैलिकट का है। तो एडमिशन ओपन हो चुका है, अपना फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। 1,000 है फॉर जनरल OBC EWS एंड 500 है SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नहीं, एक बार डेट देख लेते हैं आपका। तो 4 जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, 18 जुलाई को लास्ट डेट है, और 25 जुलाई को आपको फर्स्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, और 7 जुलाई को जिनका हुआ रहेगा वो चले जाइए अब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 14 जुलाई को आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, और यह ओरिएंटेशन 25 से 26 जुलाई किसी दिन एक दिन रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, वह 9 तारीख से 13 तारीख तक फॉर्म फिल होगा। टोटल जो इसमें है 200 रुपये देना है आपका, और 15 से 21 तारीख के बीच में आपको जाना रहेगा सारे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 23 तारीख से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। और फीस इसका स्ट्रक्चर है 18,000 प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के लिए, जो भी है आप लिखा है आप यहाँ देख सकते हैं। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।